juniors, welcome back to EduShield. I'm Harshita Jay. I'm a psychology student at IPCW. Well, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको कहाँ रहना चाहिए, हॉस्टल में रहना चाहिए, पीजी में रहना चाहिए या फ्लैट में रहना चाहिए. मी बीइंग अ स्टूडेंट जो कि एक हॉस्टल में रहती है बिकॉज मेरे पेरेंट्स चाहते थे, वो मुझे बाहर पीजी में नहीं रहने दे सकते थे ड्यू टू सेफ्टी इश्यूज. सो मैं आपको बताऊंगी कि आपको कहाँ रहना चाहिए, कि आपको एक्चुअली में हॉस्टल में रहना चाहिए. ओके, सो मैं आपको हॉस्टल के बारे में बता दूँ. सी हॉस्टल में ना थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन होता है, मतलब वहाँ पे ना डिसिप्लिन बहुत होगी. अगर आप थोड़ा सा भी ऊंचा आवाज में भी बात करते हो ना तो मतलब वार्डन आके आपको डांट देगी, ठीक है, सबके सामने झाड़ देगी. एंड वो लोग जानबूझ के आपको सबके सामने झाड़ती है बिकॉज यू नो आप इतने बड़े हो, आपका एकदम ऑरा होगा एकदम 1000 वाला. ऑब्वियस सा बात है, इतने सारे लोगों के सामने अगर आपको गाली पड़ेगा तो वो ऑरा 1000 से लेके माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा. सो रिस्ट्रिक्शंस होता है, डिसिप्लिन होता है, बहुत रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है, टाइमिंग का इशू होता है. जैसे कि हम अपने कैंपस में सिर्फ 8 बजे तक रह सकते हैं, ठीक है. उसके बाद फिर हमें जैसे 8:00 होता है हमें अपने हॉस्टल में वापस आ जाना होता है. ऐसा नहीं है कि हमें फिर मतलब हॉस्टल में कहीं घूमने उमने का जगह नहीं है. लाइक हमारे हॉस्टल में काफ़ी बड़ा सा एक लॉन है, आप वहाँ पे निकल सकते हो. आप मतलब आपका हॉस्टल काफ़ी बड़ा रहता है, आप आराम से बालकनी में बैठ सकते हो या फिर कॉरिडोर्स में घूमो या फिर उस लॉन में जाके बैठ सकते हो. लेकिन हाँ, आपका जो कॉलेज का कैंपस है वहाँ पे आपको सिर्फ 8 बजे तक ही अलाउड रहता है. कॉलेज के बाहर आप सिर्फ 10:30 बजे तक ही अलाउड हो, वो भी मतलब महीने में 4 दिन. दिस इज स्पेसिफिकली आई एम टॉकिंग अबाउट IPCW का हॉस्टल. बाकी सारे हॉस्टल्स भी स्पेशली नॉर्थ कैंपस का भी रूल्स एंड रेगुलेशन सेम ही है, ठीक है. तो अभी सुन लो, आपको रात के 10:30 बजे तक सिर्फ महीने में 4 ही दिन अलाउड होती है. एक डायरी में आपको मेंशन करना होता है कि हाँ आज मैं 10:30 बजे तक बाहर रहूंगी. सो दैट्स इट. एंड ऑल्सो अगर लेट्स से कि किसी रीज़न से 10:30 से 10:31 हुआ, ठीक है, आपके बाकी सारे लेट नाइट्स कट जाते हैं, यानी कि उस महीने में आप 10:30 बजे तक बाहर नहीं रह सकते हो. आप सिर्फ 8 बजे तक आप कहीं भी जाओ, 8 बजे वापस आ जाओ, वरना फिर आपको वार्डन से बहुत सुनने को मिलेगा. लेकिन इफ़ यू आस्क मी अबाउट द पॉजिटिव चीज़, पहली बात तो ये सेफ्टी एकदम टॉप नॉच होती है. जैसे कि मुझे याद है कि एक बार कुछ हुआ था जिसकी वजह से ना मैं मतलब एकदम अपने स्पोर्ट्स ग्राउंड के साइड पे मैं एकदम शांति से बैठी थी. एंड थोड़ा सा रात का टाइम हो गया था, तो मतलब हमारा जो स्पोर्ट्स ग्राउंड होता है या हमारा जो कैंपस होता है ना, एक गार्ड होता है जो कि 24/7 उस कैंपस के अराउंड घूमते ही रहता है, ठीक है. तो उसने मुझे देखा था एंड देन ही केम एंड ही आस्क्ड मी क्या वो बेटा कुछ हुआ है क्या, आप इधर अलाउड नहीं हो, अभी अंधेरा होने वाला, आप जाओ, आप जाके आगे बैठो. तो ये सब कुछ होता है कि सेफ्टी एकदम 100% होती है. आपको कैंपस के अंदर तो कुछ नहीं होने वाला. अब आप पैर वैर फिसल गए और आपका पैर टूट गया तो अलग बात है, लेकिन ऐसे सेफ्टी बहुत होती है हॉस्टल में. उसके अलावा अगर मैं एक बात करूँ तो सिंस आपको हॉस्टल कैंपस के अंदर होता है, तो मेरे साथ तो सिचुएशन ऐसा होता है कि लेट्स से कि 8 बजे क्लास है और मैं 7:50 लाइक लेजिट मैं 7:55 में उठती हूँ. मैं बस उठती हूँ, मैं कपड़े पहनती हूँ, निकल लेती हूँ, फिर भी मैं प्रोफेसर से या फिर बाकी सारे बच्चों से पहले पहुँच जाती हूँ. अगर मैं लेटेस्ट भी पहुँचूँ ना तो मैं 8:05 तक क्लास में होती हूँ. ये कोई भी पीजी या फ्लैट में रहने वाला बच्चा नहीं कर सकता है. बेसिकली दिल्ली यूनिवर्सिटी की मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस के आसपास होते हैं ना, लेट्स से ये कॉलेज है और ये कॉलेज के बाहर वाले एरिया में मतलब इट्स अ डिफरेंट टाइप ऑफ एरिया, ठीक है, एटलीस्ट इन नॉर्थ कैंपस. सो मतलब जस्ट बगल में आपको पीजीज नहीं मिलेगी, पीजीज मिलेगी आपको 10-15 मिनट के डिस्टेंस पे. तो आप खुद सोचो ना, अगर आप 7:50 में उठे हो, आपको कपड़े पहनने में 10 मिनट लग रहे हैं, तो फिर आपको वहां से चलने में 10 मिनट लगेगा, तो आप आराम से 8:10 8:20 तो आपको हो ही जाएगा बिकॉज कैंपस इतना बड़ा, आपको क्लास तक पहुंचने में भी अभी 10 मिनट लग जाएगा. सो वो सब चीज होता है कि और एक और चीज ये होता है ना कि लेट्स से कि मुझे ऐसा लग रहा है कि शिट यार मैं ये लाना भूल गई या फिर मुझे भूख लग रही है. तो क्या होता है ना कि देखो ऑब्वियस बात है, हमारे क्लासेस कंटिन्यूस होते हैं तो मैम को भी आने में टाइम लगता है. हमारे प्रोफेसर्स ऐसे तो नहीं होते कि 9 बजे क्लास हुआ है तो वो एकदम डॉट 9 बजे पहुंच जाए, नहीं, वो खुद भी 9:05 9:10 तक आती. तो मैं तो ऐसे करती हूँ कि मैं अपने फ्रेंड को बैग पकड़ाती हूँ, लाइक ब्रो मैं आ रही हूँ हॉस्टल से, और मैं फटाक से जाती हूँ, मैं कुछ खाकर आ जाती हूँ. अगर लेट्स से कि मैं कुछ भूल गई थी तो मैं वो फटाक से लेकर आ जाती हूँ. ये सारे फायदे ना आपके पीजीज में नहीं होने वाले. लेकिन एक और डिसएडवांटेज जो मेरे को ऐसा लगता है वो ये होता है कि लीव का बहुत झंझट है. लाइक हमें अपने घर जाना है और हम परमिशन लेके जा रहे हैं, मतलब महीने में ना सिर्फ 4 LG यानी कि लोकल गार्जियन लीव अलाउड होता है. वो भी बेसिकली तुम्हें
वीक डेज पे मिलता है, मतलब सैटरडे संडे को अगर तुम कोई लीव लेती हो तो उसे नहीं कंसिडर करते। इट्स लाइक अगर तुमने किसी छुट्टी वाले दिन अगर लीव लिया है ना तो उसे नहीं कंसिडर करेंगे। लेकिन हाँ ये होता है कि तुम्हें 24 आवर्स पहले ही मेल कर देना होता है। अगर मेल नहीं आया तो वार्डन बहुत रुलाती है, लाइक वार्डन ना लेजिट रुलाती है। टिल द टाइम तुम रोगे नहीं ना तब तक वो तुम्हें लीव नहीं देगी, ऐसा सिचुएशन होता है। सो लीव का एक चीज़ मेरे को लगता है कि मुझे अगर अपने ही घर जाना है तो उसके लिए भी मतलब मुझे किसी से परमिशन लेना पड़ रहा है। और मतलब ऐसा नहीं होता है कि अगर लेट्स से ना कि अगर कुछ इमरजेंसी आ गई तो आपको ना बहुत बार सोचना पड़ेगा, मतलब आपके दिमाग में होगा कि यार भी वार्डन को इन्फॉर्म करना है, वार्डन से परमिशन लेना है, तभी आप कर पाओगे। सो अगर ऐसा होना है कि अगर आपकी फैमिली आए एंड देन वो लोग ऑल ऑफ अ सडन कुछ प्लान बना रहे हो तो उस चीज़ में मतलब आपको थोड़ा सा रहना पड़ेगा कि ऐसा हो सकता है कि वार्डन प्लान आपका बिगाड़ दे। थोड़ी सी पागल होती है वार्डन, बेसिकली आपको उन्हें ना पटा के रखना होगा। मतलब आप जब स्टार्टिंग से जाओ ना उनके सामने इंप्रेशन एकदम अच्छे से बना के रखना। जैसे मेरी अगर लेट्स से कि अगर आप IPCW के स्टूडेंट हो और आप ये वीडियो देख रहे हो, मैं KG हॉस्टल में रहती हूँ, मेरी एक वार्डन ऐसी है ना कि शी इज फ्रॉम बिहार। सो तुम उनके सामने जाके बोल दो कि अरे मैम मेरे तो मामा जी बिहार के, अरे मैम मैं भी तो बिहार की हूँ, वो तुमसे पड़ जाएगी। सो इट्स जस्ट दैट कि तुम्हें ना थोड़े वार्डन से बना के रखना होगा। तुम बेसिकली उन्हें रोज ग्रीट करो, स्माइल करो, बात करो उनसे, तो वो पड़ जाएगी। एंड गार्ड्स भी थोड़े से स्ट्रिक्ट होते हैं, मतलब टाइम वगैरह को लेके वो बहुत स्ट्रिक्ट होता है। ऐसा मैं सोचना कि लेट्स से कि मैंने चीनी दे देती हूँ, मैंने चॉकलेट दे दी तो मैंने पटा लूंगी, ना ना ना, मतलब रिस्ट्रिक्शन के बाद पे ना आ जाते हैं। क्योंकि ऐसा होता है कि जैसे बहुत सारी मतलब मेरे हॉस्टल में तो ऐसा हुआ है कि बहुत सारी गार्ड्स की जो कि थोड़ी बच्चों के साथ लीनियंट थी, उन्हें जॉब से हटा दिया गया है। सो कॉलेज थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है, एटलीस्ट IPCW तो है। तो वो सारी चीज़ों में थोड़ी सी इधर बात आ जाती है। और एक और चीज़ जो मुझे पसंद नहीं आता वो ये है कि लेट्स से कि अगर आपके पेरेंट्स दिल्ली आते हैं सो ऑब्वियस बात है उन्हें हॉस्टल में तो नहीं अलाउड होता है। हॉस्टल में सिर्फ आप लॉबी में बैठ सकते हो, उसके अलावा आप कहीं नहीं बैठ सकते हो। आप थोड़ा सा इधर उधर घूम फिर भी नहीं सकते हो। सो आप उन्हें अपने रूम में तो नहीं रख सकते हो, लेकिन हमारे पास एक गेस्ट हाउस होता है, उधर हमें रखना होता है। इट्स लाइक पर डे पर पर्सन इट्स 1000 रुपीज़, ठीक है। जैसे मेरे पापा एक बार आए थे एंड मेरे पापा एक दिन के लिए आए थे और मैंने 1000 रुपीज़ पे किया था, तो वो तो ठीक था बिकॉज हमें खाना भी मिलेगा, ठीक है। सो मतलब जितना आप जो खाना खा रहे हो वो सारे खाने आपके पेरेंट्स को भी मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके लिए कुछ स्पेशल खाना बनेगा, वही सारे जो मेन्यू में लिखे होते हैं वो सारे खाना आपके पेरेंट्स को भी मिलेगा, ठीक है। सो मुझे लाइक 1000 रुपीज़ फॉर 1 डे अच्छा लगा था। बट द थिंग इज कि लेट्स से कि आपके पेरेंट्स मे बी एक दिन के लिए आ रहे हैं एंड वो लोग उधर रहेंगे भी नहीं। लेट्स से कि वो किसी कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए आ रहे हैं, बिकॉज माय पेरेंट्स आर डॉक्टर्स, तो वो लोग आधे से ज़्यादा बार कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए आते हैं। सो कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए आ रहे हैं, इसका मतलब वो लोग बस आएंगे उधर, वो सोएंगे, उसके अलावा और वो लोग कुछ नहीं करने वाले। वो लोग उस गेस्ट हाउस को वो यूज़ भी नहीं करेंगे। बट स्टिल आपको सिंस आपके दो मतलब मम्मी पापा दोनों आ रहे हैं, आपको 2000 पे करना होगा जस्ट फॉर 1 डे। सो ये मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है कि अगर आप खाना नहीं भी खा रहे हो तभी भी आपका पैसा कटेगा। तो ये गेस्ट हाउस का ये थोड़ा झंझट है कि इट्स लाइक पर डे पर पर्सन के अकॉर्डिंग आपको फी पे करना होगा। जैसे कि अगर आप 4 जन हो और 4 दिन के लिए आ रहे हो तो वो 16,000 चला जाएगा, इस टाइप का होता है। ओके अगर मैं आप PG के बारे में बात करूँ, PG में मिलेगा आपको फुल ऑन फ्रीडम, ठीक है, फुल ऑन फ्रीडम मिलता है। लेकिन यस सेफ्टी इश्यूज बहुत होते हैं। मेरी फ्रेंड्स हैं उनके PG ओनर्स ही एकदम चूतिए थे भाई। मतलब एक तो बंदी के साथ ये हुआ था कि उसका PG ओनर इस टाइप का था कि वो लड़कियों को बहुत अजीब तरीके से देखता था। प्लस अगर आप लड़की हो तो आपको और दिक्कत होगा, क्योंकि दिल्ली के पूरे का पूरे दिल्ली का लोग बहुत रूड है, बहुत ज़्यादा रूड है और बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड है। मतलब वो लोग किसी बहाने से ना आपके पॉकेट से पैसा निकलवाने का कोशिश करेंगे एंड दे वुड बी लाइक वेरी रूड इफ़ यू आर अ पर्सन जो हर चीज़ को पॉइंट आउट करे या गलत वाले चीज़ के अगेंस्ट खड़े हो। देयर आर PG ओनर्स जो कि स्टार्टिंग में जब आपसे आएंगे बात करने के लिए तो दे वुड बी लाइक वेरी स्वीट, बट देन जब आप रहना स्टार्ट करोगे तब आपको उनका असली नेचर पता चलेगा। बट स्टिल ये सब किसी किसी के साथ ही होता है, सबके साथ नहीं होता है। आपको जो PGs है उसके रेंट लाइक लेट्स से कि अगर आप नॉर्थ कैंपस के स्टूडेंट हो तो नॉर्थ कैंपस में मेजॉरिटी ऑफ द बच्चे विश्वविद्यालय या GTB में रहते हैं। सो आपका रेंट 10,000 to 15,000 तक पड़ेगा। और अगर आपको सिविल लाइंस में रहना है तो आपका रेंट 15,000 to 20,000 में पड़ेगा। सो बेसिकली नॉर्थ कैंपस में नॉर्थ दिल्ली में स्टे काफ़ी सस्ता होता है। आप 15,000 to 20,000 में आपका स्टे आराम से हो जाएगा, या 10,000 to 20,000 में आपका स्टे आराम से हो जाएगा। बाकी अगर आप ऐसे बच्चे जिनको साउथ दिल्ली में यानी कि साउथ कॉलेज
साउथ कैंपस में अगर आपका एडमिशन हुआ है, सो आपको 10 to 17,000 में अच्छा पीजी मिल जाएगा। और अगर आपको चाहिए कि आपके पास बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ हो तो आपको 20 to 30,000 में मिल जाएगा। दिस आई एम टॉकिंग अबाउट कि आपको हीटर रखना अलाउड होगा, आपको एसी मिलेगा, आपको लॉन्ड्री मिलेगा, ये सारी चीज़ आपको 10 to 17,000 वाले में भी मिल जाएगा। ओके, एक सजेशन जो मैं आपको दूंगी वो ये है कि पहली बात तो ये कि आप ऑनलाइन बुकिंग मत करना पीजीज़ का। ये आप बिल्कुल मत करना कि मैंने गूगल से देखा है एंड देन फिर मैं उन्हें कॉन्टैक्ट करती हूँ एंड दे वुड से कि मैम मेरे पास ना बहुत सारे लोग आ रहे हैं, अभी मेरा सीट भर जाएगा, पे कर दो। ये आप बिल्कुल मत करना। बहुत सारा फ्रॉड्स होता है जो कि होता है, लाइक लेजिट दे वुड से कि नहीं मेरा तो कोई बात ही नहीं हुआ है एंड देन या फिर ऐसा आपको पता चलेगा कि वो एक्चुअली में पीजी वैसा दिखता ही नहीं है जैसा उसने फोटो में दिखाया था। सो आपको ऑनलाइन कुछ भी काम करने का जरूरत नहीं है। आप ये कर सकते हो कि आप गूगल पे सर्च कर सकते हो कि लाइक लेट्स से कि आप IPCW के स्टूडेंट हो तो आप सर्च कर सकते हो कि PGs नियर IPCW एंड देन फिर जो भी मिले उनसे बस आप एक बार कॉन्टैक्ट करो, उनका मतलब एड्रेस ले लो और फोटोज देख लो, फैसिलिटीज देख लो, लेकिन पेमेंट बिल्कुल भी मत करना। इवन दो बोलोगे आपके कोई भी सीनियर कुछ भी बोले, लेट्स से कि अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो कि राउंड 2 या राउंड 3 में आओगे, सो अगर आप मतलब ये अगर कोई भी बोल दे कि पीजीज खत्म हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है भाई, भरा भरा पीजीज रहता है, ठीक है। हो सकता है आपको मतलब स्टार्टिंग में थोड़ा सा ढूंढने में दिक्कत हो, आपको थोड़ा लेट से मिलेगा, आपको थोड़ा कॉलेज से दूर मिलेगा, लेकिन आपको मिल जाएगा। ये आप बिल्कुल भी मत करना कि सीट्स खत्म हो जाएगा तो मैं अभी फी पेमेंट कर देता हूँ, ये बिल्कुल भी करने की ज़रूरत नहीं है। एंड दूसरी बात, पहले पीजी में जाके और पहले ही पीजी को मत सेलेक्ट कर लेना, लाइक 3-4 पीजीज देखना, बिकॉज अक्सर ये होता है कि फर्स्ट पीजी में जो जाते हैं वो हमें बहुत पसंद आता है, लेकिन फिर बाद में हम लोग रियलाइज़ करते हैं कि अरे शिट ये वाले पीजी में चले जाना चाहिए था, इसमें तो सेम फैसिलिटीज़ कम प्राइस में है। तो वो सब कुछ एकदम अच्छे से करना। देखो बेटा ऐसा है, 1 अगस्त को आपका क्लासेस स्टार्ट होगा, आप ना 29-30 जुलाई को ही आ जाना, ठीक है। एक दिन आराम से आप पीजीज ढूंढ लेना। लेट्स से कि आप 30 को आ रहे हो, आप 30 को पहुंचोगे सुबह सुबह, आप 30 का पूरा रात तक आप अच्छे से पीजीज देख लेना। एक दिन इनफ होता है पीजीज देखने के लिए। और अगर 30 को भी ना मिले, आपके पास एक और दिन रहेगा 31, आप उस दिन भी पीजीज देख लेना, 2 दिन में तो आपको पक्का मिल जाएगा। सो एकदम चिल रहो। और अगर ऐसा है कि आप राउंड 2 या राउंड 3 में भी आ रहे हो, तब भी आपके पास टाइम है, मतलब अपने पेरेंट्स को बोलना कि वो 2-3 दिन लेकर आए। आप पहले दिन होटल में रुक जाना, फिर दूसरे दिन आप अच्छे से मतलब या उसी दिन आप अच्छे से पीजीज ढूंढ लेना, और आपके लिए तो और अच्छा हो जाएगा ना कि आपको क्लासेस में भी बहुत सारे लोग दिख जाएंगे जो कि हाँ इस पीजी में उस पीजीज में रह रहे होंगे। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जिनका राउंड 2 या राउंड 3 में हो रहा है, फर्स्ट डे ही थोड़ा सा एक्टिव रहना, पूछ लेना कि ब्रो किसी को पता है कि यहाँ पे इतने, आप ना एकदम एकदम बेशर्मों की तरह बोल भी देना कि हाँ मेरा रेंज इज जस्ट 10 to 15, शर्माना मत। कोई ऐसा है जो कि 10 to 15 में रह रहा है तो वो लोग बता देगा, वो लोग खुद ही कॉन्टैक्ट नंबर दे देगा उस पर्सन का, एंड तुम उससे कॉन्टैक्ट करना, उनका पीजीज देखना और फिर सारी बातें कर लेना। ये बिल्कुल भी मत सोचना कि एंड मोमेंट में पीजीज खत्म हो जाएगी। लास्टली, इफ यू वांट टू स्टे इन फ्लैट, येस यू कैन स्टे इन फ्लैट। सो बेसिकली फ्लैट में क्या होता है ना कि वो लोग ना पूरे घर के हिसाब से पैसे लगाते हैं, ठीक है। सो इट्स लाइक कि फ्लैट में ना आप बेसिकली आपको 4-5 जन को रहना होगा, बिकॉज वो लोग ना ऐसे लगाते हैं लाइक 17,000 फॉर फ्लैट या 20,000 फॉर फ्लैट, ऐसे ऐसे करके लगाते हैं। सो बेसिकली अगर 20,000 अगर आप 5 जन रहोगे तो आपको फ्लैट का सिर्फ पैसा 4,000 करके पड़ेगा, एंड देन फिर आपका राशन लाने में, आपका क्लीनिंग वगैरह में कुछ कुछ पैसे खर्च होंगे। फ्लैट भी अच्छा होता है, आपको पूरी फैसिलिटीज़ उसमें भी मिलती है, वो बस आपको देखना होता है, आपने बता देना होता है कि आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ चाहिए। एंड देन अगर कोई कोई फ्लैट वाले ना अच्छे होते हैं, लाइक अगर ऐसा है कि उनका इतने रेंज में लेट्स से कि ये पर्टिकुलर फैसिलिटीज़ पूरा नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी अगर आप उनको बोलोगे कि मुझे ये फैसिलिटीज़ चाहिए तो वो लोग अरेंज कर देते हैं। सो इफ़ यू वांट टू स्टे इन अ फ्लैट, आप आराम से फ्लैट में रह सकते हो। प्लस फ्लैट और पीजी का ये सबसे अच्छा बेनिफिट ये होता है कि अगर आपके पेरेंट्स दिल्ली आते हैं तो उन्हें अलग से होटल में रह के पैसे दे के नहीं रहना पड़ता है, आप उन्हें सब स्पेशली फ्लैट में आप उन्हें अपने साथ रख सकते हो। सो दिस इज द लाइक बेस्ट पार्ट ऑफ स्टेइंग इन अ फ्लैट और इन अ पीजी, एंड आपको फ्रीडम बहुत मिलता है। सो सी हॉस्टल, पीजी और फ्लैट में मैंने आपको डिफरेंसेस बता दिए होंगे, आई होप चीज़ें क्लियर होंगी। हो सकता है मैं हॉस्टल की तरफ थोड़ी सी ज़्यादा बायस्ड हो गई थी, बिकॉज ऑब्वियसली मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है हॉस्टल में रहने का। लेकिन अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और इन तीनों के बीच में जो डिफरेंसेस है अपने वाइब के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना। आई पर्सनली से कि येस हॉस्टल इज़ अ गुड, बिकॉज दिल्ली, आप दिल्ली जैसे शहर में रह रहे हो जहाँ पे सेफ्टी इज़ अ इशू, और जहाँ के पीजी ओनर्स या फिर फ्लैट ओनर्स बहुत ज़्यादा ड्रामा दिखाते हैं एट टाइम्स।
तो आई वुड लाइक से कि ठीक है आप हॉस्टल में रह लो, बट अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मैं इतना रिस्ट्रिक्शंस में नहीं रह पाऊंगी, सो यू कैन स्टे इन अ पीजी और इन अ फ्लैट। सारे पीजी ओनर्स या सारे फ्लैट ओनर्स ऐसे नहीं होते, सो एकदम चिल रहो। मेजॉरिटी ऑफ द लोग बहुत अच्छे होते हैं, आई एम टेलिंग यू, बहुत अच्छे होते हैं। लाइक लोग आएंगे तुम्हें हेल्प करने के लिए और लिटरली वो लोग बहुत अच्छे होंगे। इट्स जस्ट दैट कि ये जो मैंने आपको केसेस शेयर किया ये बस कुछ कुछ केसेस है, किसी किसी लोगों के साथ होता है। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।